नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो है वो पूरे हाई लेवल पर है। जितना भारतीय जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर नई दिल्ली क्या फैसला लेने वाला है, पाकिस्तान का इलाज कैसे होने वाला है। आपको मैं बता दूं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं, भारतीयों से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो नरेंद्र मोदी के एक्शन के इंतजार में हैं। उनका नज़र इस्लामाबाद से कई गुना ज़्यादा नई दिल्ली पर बना हुआ है कि आखिर भारत सरकार पाकिस्तान के इस आतंकी भूत का इलाज करने के लिए क्या फैसला लेने वाला है। आपको बता दें कि भारत में कोई भी डिसीजन जो है वो यहाँ के पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके द्वारा लिया जाता है। सेना से राय लिया जाता है और सेना का काम है कि जो भी उन्हें टास्क मिला उनको पूरा करें। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है। पाकिस्तान में जो है सारे पॉलिटिकल, मिलिट्री, फॉरेन जितने भी निर्णय होते हैं वो आर्मी के द्वारा लिए जाते हैं। और देखिए कि वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो भी एक नाम का चीज़ है, कहने के लिए डेमोक्रेसी है। वास्तविकता में जो है वो सारा कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी के पास होता है। पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो सर्वोसर्वा होता है, उसके सामने किसी की नहीं चलती है। और देखिए कि भारत का चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सभी काम में लगे हुए हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा। और पाकिस्तान में देखिए कि सारे वहाँ के पॉलिटिकल लीडर जो हैं एटम बम इसी का रट लगाए हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के सभी देशों के सामने पैर पकड़े हुए हैं कि किसी तरह भारत जो इतना गर्म हुआ है, नाराज है, उसे ठंडा किया जाए, मनाया जाए, मध्यस्थता की जाए। इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वहाँ भी जो है असीम इफ्तिकार जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उन्हें भेजा गया है और कहा गया है कि भाई आप पैर हाथ पकड़ें और मनाएं इंडिया को। ये आपको दबाव डालना है जो सुरक्षा परिषद है उनके सामने कि भारत को मनाया जाए। जो युद्ध की तैयारी भारत कर रहा है उससे पाकिस्तान का होश उड़ा हुआ है। इसके साथ साथ ईरान, मलेशिया, चीन सभी जगह जो है वो पैरवी लगाई जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। इसके साथ साथ बता दें कि पाकिस्तान के में जो है सेना में बगावत की भी बातें आ रही हैं और पूरी संभावना है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से जो है उलटफेर हो सकता है, पॉलिटिकली या फिर मिलिट्रियली। आपको बता दें कि 1999 आपको याद होगा, 1999 करगिल में क्या हुआ था। और वही सिचुएशन देखिए जो नवाज शरीफ के साथ सिचुएशन बना था, वही सिचुएशन शहबाज शरीफ के साथ बन सकती है। और शहबाज शरीफ को एक मुफ्त में हिदायत है कि भूल के भी अपने आर्मी पर विश्वास ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में जिसने अपनी सेना पर विश्वास किया उसे उसका फल भुगतना पड़ा। बड़ा ही कड़वा ये सत्य है। अब देख लें, इस्कंदर मिर्जा जो थे उन्होंने भी विश्वास किया अयूब खान पर। अयूब खान तख्ता पलट करके इस्कंदर मिर्जा को लात मार के साइड की। जुल्फिकार अली भुट्टो विश्वास किए जियाउल हक पे। कई जो जनरल थे उनको सुपरसीड करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा जियाउल हक को। लेकिन बनते के साथ जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को न ही सत्ता से हटाया बल्कि फांसी पर भी लटकाया। उसी तरह पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे जहांगीर करामत, उनको एकाएक से हटाकर परवेज मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। और क्या हुआ इसका परिणाम? इसका परिणाम ये हुआ कि परवेज मुशर्रफ के द्वारा एक ऐसा मिस एडवेंचर किया गया। और किस समय किया गया? उस समय किया गया जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बर्फ पिघलने लगा था। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए, बस से गए, और पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री मीनारे पाकिस्तान जो है लाहौर में, जहां पर 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था और मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी ऑफिशियली, उस जगह पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जाकर ये माना, ये कहा
कि पाकिस्तान एक रियलिटी है, पाकिस्तान एक देश है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं माना था। और लाहौर डिक्लेरेशन जो है एक बहुत अच्छा समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और इसी दौरान परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ को बिना बताए कारगिल ऑपरेशन करने की शुरुआत कर चुका था। कई किलोमीटर तक पाकिस्तानी सेनाओं को जो है उनको सलवार समीज पहनाकर, मुजाहिदीन का शक्ल बनाकर, जो पाकिस्तानी रेगुलर होते हैं उनको इंडिया की सीमाओं में भेज दिया गया। जो पोस्ट इंडियन आर्मी जो है ठंड के दिनों में छोड़ के नीचे उतर जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग दोनों देश के बीच में बना हुआ था, उस पोस्ट पर जाकर जो है लगभग 200 से 300 किलोमीटर, और लगभग आपको बता दें कि लगभग 150 पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना बैठ गया था। और मई में इसका पता चला, और उसके बाद करगिल में जो है वो दोनों देशों के बीच में भयानक युद्ध हुआ। और देखिए कि उसके बाद जो है करगिल युद्ध के बाद जब पाकिस्तान की स्थिति खराब होने लगी, तो देखिए वहाँ के आर्मी चीफ का दोगलापन देखिए, हमेशा से ये रहा है कि एक तरफ वो नवाज शरीफ का पैर पकड़ता है कि आप अमेरिका से कहकर किसी तरह इंटरवेन करवाइए, नहीं तो इंडियन हमें मार कर फेंक देंगे, हमारे सेना को छोड़ेंगे नहीं वो। और जब नवाज शरीफ अमेरिका जाकर बिल क्लिंटन जो उस समय राष्ट्रपति थे उनको मनाए कि भारत को आप कहें कि सीज फायर करने के लिए हम पोस्ट खाली करने को तैयार हैं, जब ये हो गया तो परवेज मुशर्रफ ने पूरे दुनिया में ढिढोरा पीटा किया कि हम तो जीत रहे थे और नवाज शरीफ ने हमें हरवा दिया, हमारे सेना को जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा, हम युद्ध के लिए तैयार थे। और यही परवेज मुशर्रफ उस समय बोलने वाला अपने प्रधानमंत्री को यही ब्रीफिंग किया कि हमारे सैनिक नहीं है, ये मुजाहिदीन है। और देखिए आज वही सिचुएशन पे है। आज पर जो आसिम मुनीर है उसके द्वारा क्या कहा गया, उसके द्वारा जो 16 अप्रैल को जो भाषण दिया गया, उस भाषण का लब्बुल-लुआब यही था कि हम इंडिया से भिड़ने जाएंगे, हम इंडिया को परेशान करेंगे। ये टू नेशन थ्योरी 78 साल बाद जिक्र करने की क्या जरूरत थी? कलमे पे बना है पाकिस्तान, ये करने की क्या जरूरत थी? ये सीधे के सीधे इशारा था भारत को लेकर। भारत में वक्फ बिल संशोधन आया है और ये उकसाने का प्रयास था, और उसी के लिए पहलगांव में ये साजिश रचा गया, जिसका प्रमाण भारत को मिल चुका है। कैसे पाकिस्तान का जो ISI है वो पूरे मामले में इन्वॉल्व रहा है। और आपको बता दें कि अगर कुछ भी युद्ध होता है, टेंशन बढ़ता है, तो इतना गारंटी है पाकिस्तान आर्मी जो है वो तो फ्रंट पे नहीं आती है, वो इस समय अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को बलि के बकरा की तरह यूज करती है। हमेशा हर एक युद्ध का नियम रहा है ये। 71 में देख ले बांग्लादेश में क्या हुआ था, ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ, बांग्लादेश में जिनोसाइड हुआ। और जब शिमला समझौता करना था तो जुल्फिकार भुट्टो को काबुल से बुलाकर लाया गया, राष्ट्रपति, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ बनाकर जो है वो भारत भेज दिया गया। यही हाल होगा शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ को सावधान रहना पड़ेगा। पाकिस्तान सेना जो है, ऐसे भी पता चल रहा है कि 4 दिन का उनके पास जो है वो रसद है, जो युद्ध सामग्री है, और उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। उनके पास तो टैंकों में तेल नहीं है उसको मूवमेंट करने के लिए। और इस समय पाकिस्तान आर्मी पॉलिटिकल लीडरशिप पर पूरा प्रेशर डालेगी कि, और दुनिया भर के तो तमाम देश कभी पैर पकड़ ही रहे हो, अब आगे जाकर भाई हिंदुस्तान का पैर पकड़ो, मोदी जी का जाके पैर पकड़ लो, किसी तरह सीज फायर करवाओ, किसी तरह मनाओ। और जैसे ही ये शहबाज शरीफ काम करेंगे, सीधे से वो फिर शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर देगा कि हम तो जीत रहे थे, इंडिया तो हार रहा था, लेकिन शहबाज ने जाकर पूरे देश का, सेना का मोराल जो है गिरा दिया, पैरों में पड़ गया। तो इस दोगलापंथी से शहबाज शरीफ को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पाक आर्मी जो है वो बस वर्दी के सौदागर हैं। उनका काम युद्ध लड़ना नहीं है, पैसा बनाना है, प्लॉट। जो जितने भी जमीन है, सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है पाकिस्तान का वो। फिर से आपको बता दें कि सीमेंट बनाना है, चीनी बनाना है, साबुन, मैगी, गंजी, अंडरवियर, यही से बनाना उनका काम है, लड़ना उनका काम नहीं है। और इस समय भी आप देख लीजिएगा, अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ
तो भले उसके जनरल पर कुछ कार्रवाई हो ना हो, लेकिन शहबाज शरीफ को बली का बकरा बनना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शहबाज शरीफ को भारत से ज़्यादा अपने मिलिट्री से सावधान रहना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है उसमें आर्मी के द्वारा अपने जनता ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप को पपेट की तरह जब जैसे यूज करना है उस तरह ही करवाया जाता है। अब देखिए कि पाकिस्तान के द्वारा जो है वो सारे फैसले आर्मी के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन बयान एक भी नहीं दिया जा रहा। बयान कौन दे रहा है? वहाँ का रेलवे मिनिस्टर। बयान कौन दे रहा है? वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। और डिफेंस मिनिस्टर की वहाँ औकात यही है कि वो उनके ऑफिस में जाते होंगे तो उनको कुर्सी के लिए कोई पूछता नहीं होगा, सैल्यूट भी नहीं करता है, प्रधानमंत्री को सैल्यूट नहीं करते वहाँ के आर्मी चीफ, तो ये डिफेंस मिनिस्टर की क्या औकात। और आपको बता दें कि जो भारतीय डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने आज ही कहा है कि जो देश चाहता है वो होगा। यानी कि उन्होंने देश अभी क्या चाह रहा है और देश जो है जल्द से जल्द चाह रहा है। तो राजनाथ सिंह ने इशारों में कह दिया कि जो चाहते हैं आप वो होगा। अब क्या होगा ये तो बस 4-5 लोग को ही पता होगा। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना भारतीय जो हैं वो इस आस में नहीं बैठे हैं कि भारत क्या करने वाला है, इसका 10 गुना ज़्यादा पाकिस्तान बैठा हुआ है दिल्ली की ओर मुंह करके कि क्या होने वाला है। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि अफगानिस्तान, फिर से बलूचिस्तान, ये ऐसे दो कमज़ोर नस है पाकिस्तान के। भारत से अगर युद्ध की स्थिति बनता है तो पाकिस्तान सैंडविच बन चुका है और पाकिस्तान का इस बार कोई ना कोई हिस्सा तो अलग होगा, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। तो देखिए क्या होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको बता दें कि रोज़ प्रतिबंधों का दौर चल रहा है। पानी बंद किया गया, यूट्यूब चैनल बंद किया गया, फिर से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे बंद किए जा रहे हैं। समुद्री जो व्यापार है उसे पर रोक लगा दिया गया, डाक सेवाएं बंद कर दी गई, रेल और बस तो कब का बंद हो चुका है, व्यापार भी पूरी तरह से बंद है। और अगर भारत और भारत के लोग पेशेंस अगर रख लें, थोड़ा सा पेशेंस रख लें, तो कुछ महीनों में पाकिस्तान भूख से मर जाएगा। लेकिन अभी भारत और आगे कार्रवाई करने वाला है। अभी आपको बता दें कि 9 मई को IMF जो पाकिस्तान को $7 अरब का लोन देने वाला है, उसे भी भारत रुकवा सकता है। जो बोर्ड है IMF का, उसका मीटिंग होने वाला है। हर एक 6 महीना में पाकिस्तान का रिव्यू होता है, उसके बाद लोन दिए जाते हैं और पूरा चांस है कि भारत इस लोन पर रोक लगवाएगा। इसके साथ साथ FATF, उसमें भी ग्रे लिस्ट में डालने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। ये तो हुआ अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, लेकिन मिलिट्री जो है वो सर्जिकल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो होना है। पाकिस्तान का जो है सर्जरी होना है और सर्जरी से पहले कुछ तैयारियां चलती है, रिपोर्ट मंगाए जाते हैं, मरीज की जो है फिजिकल कंडीशन देखा जाता है, सब कुछ जांचा परखा जाता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। तो इत्मीनान रखें। और राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि जो देश चाहता है वो होकर ही रहेगा। तो इंतजार करें, देखिए क्या होता है। पाकिस्तान का इलाज होना तय है और पाकिस्तान की जो हेकड़ी देने की आदत है उसका भी इलाज संभव है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।